खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, नंदू, तुम क्या बह रहे हो? नहीं तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे चंदू, नहीं बोलने वाले गूंगे होते हैं, बहरे नहीं। फालतू मत बोलो नंदू। हैं? लेकिन मैंने कब फालतू कहा? फालतू तो अभी तुमने बोला ना। देखो नंदू, मैं सुबह से ना बड़े टेंशन में हूँ। हाँ चंदू, एक काम करो, रोज रात को ना 2 चम्मच इसबगुल ले लिया करो, सुबह सारा टेंशन गायब। मैं वो वाली टेंशन की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं मीडिया की इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। अरे यार, तो मीडिया का इंटरव्यू है तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे वो मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। क्या? हाँ। लोगों को आजकल क्या हो गया पता नहीं, किसे भी फेमस कर देते हैं। क्या कहा तुमने? चंदू, मेरे बोलने का मतलब है कि भगवान अंकल देखो ना, हमारे शो में कितने फेमस हो गए। वो तो है नंदू, पता है हमारे बॉस ने ना मुझे हमारे कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनाया है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? पर चंदू, ये स्पोक्स पर्सन क्या होता है? नंदू, जब तुम्हें मतलब मालूम ही नहीं था तो तुम इतने भड़के क्यों? ये तो मेरा स्टाइल है, मैं ऐसा ही हूँ। अरे यार, मैं भी ना पता नहीं किससे बात कर बैठी। अरे भाभी, ये आपके पति हैं जिनसे आपकी शादी हुई है। देखो पप्पू, आज ना मैं बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम प्लीज मुझे डिमोरलाइज मत करो। मैं आपको डिमोरलाइज कहाँ कर रहा हूँ? अरे अभी तो तुमने कहा ना कि नंदू मेरा पति है। नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है भाभी, पर पति तो आप ही के हैं। हाँ वो तो है, पर बोलना जरूरी है। वैसे भी मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत डाउन है। तो आप कर लो। अरे ये कोई इन्वर्टर का स्विच है क्या जो मैं इसे अप कर दूं? अरे चंदू, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? एक इंटरव्यू ही तो है। अच्छा नंदू, ये बताओ मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे चंदू, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा मेकअप ना डल लग रहा है और तुम्हारे बाल ना कुछ वियर्ड चाउमीन नूडल लग रहे हैं। हाँ। अच्छा भाभी, ये सूट ना बड़ा डल डल सा लग रहा है, कुछ ब्राइट कलर्स पहनती तो अच्छा लगता है, जैसे उधर एकदम लाल लाल वाला। बाकी सब ठीक है। तुम दोनों मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो या उसे दफना रहे हो? मैंने कुछ नहीं दफनाया। और मैंने भी नहीं। हे बाबा जी, मेरा जाने का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। अरे चंदू, इतने जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है यार। मैं वो वाले जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफिस जाने की बात कर रही हूँ। तुम भी ना। बाय। भाई, कैसे उल्टे सीधे थके हुए पीछे मारते हो यार? मैंने कब मारा? तुझे लगा क्या? हाँ लगा, बहुत जोर से लगा, खोपड़ी में आके लगा। मरते मरते बचाऊं मैं भाई। पता नहीं क्या हो गया सबको आजकल। छोड़। अबे ध्यान से चांदनी, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। पर बॉस, ये तो फाइल है। ओ, इसमें रेपुटेशन के सवाल है? अरे मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ यार। ओ अच्छा, इसके तो इंटरव्यू के सवाल है। सर दे दीजिए मुझे, मैं ना आंसर्स रख लेती हूँ। बॉस, ये तो खाली है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। देखो मेरी माँ, इंटरव्यू जरा ध्यान से देना। अरे वाह बॉस, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि जो इंटरव्यू ले रही है वो आपकी माँ है? अरे मैं तुम्हें अपनी माँ बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे? मैं आपकी माँ कैसे हुई? मेरा तो कोई आपकी उम्र का बेटा ही नहीं है। एक्चुअली मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, तो फिर मैं आपकी माँ कैसे हुई बॉस? हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें स्पोक्स पर्सन बनाया था। हाँ तो कैमरा रेडी है? कैमरा कब से रेडी है मैडम, आपका मेकअप खत्म हो तो रोल करूँ ना? ज्यादा ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? तो आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे ABCPR कंपनी के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में। तो आप लोग रेडी हैं? नहीं एक मिनट, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे ना लिपस्टिक लगानी है। लाइव चल रहा है चांदनी, लाइव। नहीं सर, ये ना लिपस्टिक है, डोंट वरी। हाँ तो चांदनी जी बताइए, इस कंपनी की सक्सेस का राज क्या है? अच्छा इसके, ये ना बहुत अच्छे कलर्स बनाती है। हाँ और लॉन्ग लास्टिंग भी है।
ये कंपनी कलर्स बनाती है? पर मुझे तो कहा गया था कि ये कंपनी पीआर कंपनी है। अरे नहीं, ये तो लिपस्टिक की कंपनी है। लिपस्टिक की कंपनी? हाँ, ये तो लिपस्टिक की कंपनी है। अरे ये लिपस्टिक, इसी कंपनी की लिपस्टिक मैं भी यूज करती हूँ। मैम जरा इंटरव्यू पे भी ध्यान दे दीजिए। हाँ, तो देखा आप लोगों ने यहाँ के एम्प्लॉइज कितने अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक यूज करते हैं। वेरी गुड। बस ऐसी ही है हमारी कंपनी। हाँ, तो आप अपनी सक्सेस का कारण किसे मानती है? वो क्या है ना, मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ। बाकी मॉम डैड का आशीर्वाद और हाँ, बाबा जी की कृपा भी है। अरे ये कंपनी की सक्सेस की बात कर रही है। ओह, कंपनी की सक्सेस की। ओके ओके। जी हाँ, आखिर इतने लोग आते हैं इस कंपनी में अपना पीआर करवाने। आते का है, हम तो उन्हें पकड़ पकड़ के ले आते हैं। इनका मतलब है कि एक बार हमारी कंपनी में जो आता है वो हमारी सर्विस के साथ बन जाता है। नहीं सर, आपको याद नहीं है क्या? हमारे क्लाइंट्स जो भी है ना, वो हमारे भेलपुरी वाले हैं ना, वहां से हमने उसे पकड़ा है। और हाँ, वो जब भी भेलपुरी खाने आते हैं ना, अच्छी अच्छी मसाले वाली, तब क्या करते हैं, हम जाते हैं और उनके पास गिड़गिड़ाते हैं और ना फिर वो हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं। हाँ। ओ, तो आप अपनी प्रॉफिट का श्रेय भेलपुरी वाले को देना चाहती हैं? और नहीं तो क्या, वो हमेशा अपनी भेलपुरी के साथ ना 2 सूखी पूरी ना फ्री में देता है। हुआ ना प्रॉफिट? क्या सच? हाँ। आप ना समझी नहीं, मैं आपकी नहीं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, कंपनी की प्रॉफिट उसके एम्प्लॉय से तो होती है ना? बॉस क्या हुआ? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। चंदू, क्या हुआ और ये क्या कर रही हो? आंसू पोंछ रही हूँ। लेकिन तुम्हारा मोबाइल रो क्यों रहा है? अरे मेरा मोबाइल नहीं रो रहा है, मैं रो रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं रो क्यों रही हूँ? नहीं चंदू, मैं किसी के पर्सनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। नंदू, ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। चंदू, लेकिन मैं ऐसे मामलों को साथ में लेकर नहीं घूमता हूँ, ये तो तुम्हारा मामला है। नंदू, तुम्हें पता है, आज मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ओह अच्छा अच्छा। क्या? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हाय हाय हाय। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। दे दे बाबा। बेकारी लोग। अबे ये क्या 50 पैसा? अरे यही औकात है तुम्हारी, रखो। हाय हाय हाय। नंदू, नंदू, नंदू उठो, क्या हुआ नंदू? पप्पू, नंदू। भाई क्या हो गया भाई तुम्हें? भाई तुम हम दोनों को छोड़ के चले गए क्या भाई? नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगा। भाई उठ जाओ भाई, भाई। पप्पू, ये पानी चाय करो, शायद होश में आ जाए। गुड आइडिया भाभी। 1 मिनट। अरे पप्पू, भाई होश आ रहा है? भाई उठ रहे हो तुम? भाई होश आ रहा है? हाँ हाँ, होशियार है। आ गया। भाई वैसे हुआ क्या था तुम्हें? अपनी भाभी से पूछो। भाई बेहोश तो तुम हुए थे, भाभी से क्यों पूछूं? अबे यार, अपनी भाभी से पूछो। ओके, भाभी क्या हुआ था? वो जो इंटरव्यू ऑफिस में था ना, हाँ इंटरव्यू तो अच्छा ही था शायद, पर पता है इंटरव्यू के बाद ना मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। क्या? नौकरी से निकाल दिया? आपके बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया? भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए भाई। भाई अब हमें कौन मुफ्त की रोटी खिलाएगा, कौन पालेगा, मेरी शादी कैसे होगी भाई? जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए भाई, क्या करेंगे? दे दे बाबा, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। हट बेकारी लोग। दे दे और दे। इतने डायलॉग के बाद में ठंडी दे रहा है? अपने औकात में रहो। अपनी औकात की बात कर रहे हैं क्या? अरे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा।
नहीं भाई नहीं। हाँ भाई हाँ। ना भाई ना। हाँ भाई हाँ। भाई मैंने दोबारा वही सपना देखा। अपो, लेकिन उस भिखारी वाली गाड़ी पे मैं ही बैठूंगा। भाई तुम क्यों बैठोगे गाड़ी पे? तुम्हारा तो वजन इतना है कि गाड़ी हिलेगी भी नहीं, कौन धक्का मारेगा? मैं बैठूंगा भाई। क्या मेरी नौकरी चली गई और तुम लोगों के मजाक सूझ रहा है? अरे चंदू रो मत यार। वैसे भाभी हुआ क्या था? पता है, इंटरव्यू के बाद बॉस ने कहा चांदनी तुम एक नंबर की गधी हो। और ये भी कह रहे थे कि तुम्हें ना काम तो क्या ठीक से बात करना भी नहीं आता, तुम किसी काम की नहीं हो। बताओ, बॉस को भी असलियत पता चल गई। अरे भाई तुम अपना मुंह का शटर बंद करो यार। मुझे ऐसा लगता है अब मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी काम की नहीं हूँ। अरे चंदू, अबे चंदू। भाई चंदू चंदू मत करो, वो तो मायूस मेमना हो गई है, अब कौन कमाएगा? अबे मुझे क्या पता यार। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला दिल खिला। अबे यार पप्पू, कल चंदू ने पूरे दिन खाने को कुछ नहीं बनाया यार, और घर की सारी बिस्किट्स आइसक्रीम सारी चीजें खा गई। भाई मुझे तो लगता है मेरे पेट के चूहों ने मेरी अंतड़ियां खानी शुरू कर दी हैं। अबे पप्पू, तो तुझे किसने बोला था पेट में चूहे पालने के लिए? अरे भाई मैं मजाक बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूं यार, मजाक मत करो। तू क्या मेरी साली है जो मैं तुझसे मजाक करूंगा? बकवास बंद करो भाई, और भाभी का कुछ करो। अबे पप्पू, कोशिश तो पिछले 7 साल से कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। भाई मैं भाभी को घर से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर भाभी के फ्रस्ट्रेशन का कुछ इलाज करो यार। अबे पप्पू, मैं क्या दिमाग का डॉक्टर हूँ जो उसके फ्रस्ट्रेशन का इलाज करूंगा? तू भी ना यार। भाई तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम तो मरीज हो यार दिमाग के। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अरे यार भगवान अंकल, हमें जाना है, रास्ता दो। अरे भाई ये रास्ता मेरा नहीं है, दिल्ली सरकार का है, मैं कैसे दे दूं? आगे से हटो यार। अरे मैं आगे कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो रास्ते में हूँ। मेरा मतलब है मेरे आगे से हट जाओ यार। आज के दिन एक आप ही के दर्शन होना बाकी थे। ठीक है, लो कर लो दर्शन। मैं अपने सारे भक्तों को फ्री दर्शन देता हूँ। अरे भगवान अंकल क्यों पकारे, हम पहले से ही परेशान हैं। लेकिन मैं तो आज तक तुम लोगों का नाम पप्पू और नंदू समझता रहा। अरे तो हम नंदू और पप्पू ही तो हैं। तो फिर अपने आप को परेशान क्यों कहा? क्योंकि आप इस मोहल्ले में रहते हो। वैसे तुम लोग परेशान क्यों हो? बताओ। असल बात ये है भगवान अंकल, आज मैं बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम प्लीज मुझे डिमोरलाइज मत करो। आज मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं किसी काम की नहीं हूँ। अरे चंदू, तो ये समस्या है। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सुलझाई दोगे। मैं क्यों दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। अबे यार इस चपड़ गज्जू का कुछ नहीं हो सकता। भाई सुनो, देखो हमें कुछ भी करके भाभी को वापस नौकरी पे भेजना होगा, नहीं तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे पप्पू, लेकिन भेजेंगे कैसे? उनका कॉन्फिडेंस वापस लाकर। सोचो भाई सोचो। आइडिया। जब मैं गौरी से पहली बार मिला तो मुझे पता चला कि और भाभी कैसी हो आप? ठीक नहीं हूँ। वो तो दिख ही रहा है। चुप करो। अरे भाभी आप ठीक नहीं, आप तो मस्त लग रही हो। देखो, मुझसे छिछोराबंदी करने की कोशिश मत करना। भाई पप्पू तू डर मत, मैं बात करता हूँ। चंदू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा? हाँ, तुम्हारे कपड़े कितने ब्राइट लग रहे हैं, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट लग रही है, और तुम्हारे बाल चिप्स है।
भाई क्या बात कर रहे हो यार? बाल चिप्स कैसे हो सकता है? चिप्स तो करारे होते हैं और भाभी के बाल तो बहुत सॉफ्ट है। अबे चुप यार बब्बू, मेरे कहने का मतलब है कि चंदू के बालों में चिप्स है यार। कहाँ? ये बालों से चिप्स? ये कमीना यहाँ था, पता है मैं इसको कब से ढूंढ रही थी। चंदू तुम काम पे कब जाओगी? काम? मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? किसी काम के तो भाई नहीं है, आप तो बहुत काम की हो। नहीं पप्पू, तुम नहीं जानते क्या? मेरे बॉस ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ, गधी हूँ। देखा भाई, इससे पता चलता है कि सच्चाई कितनी कड़वी लगती है। अरे पप्पू अगर कड़वी थी तो पिया क्यों? अबे मैं बोल रहा हूँ यार, मैंने पी कब? अबे तो फिर कड़वी कैसे लगी तुझे? हे बाबा जी उठा लो इस आदमी को यार। लेकिन पप्पू मैं तो सो नहीं रहा हूँ जो मुझे उठा लेंगे। चुप रहो यार बजर बट्टू। भाभी मैं ये कह रहा था कि आप काम पर क्यों नहीं जाती? मैं इस आदमी को भूखे पेट और नहीं झेल सकता। पप्पू मैं काम पे जाके क्या करूंगी? मुझे कुछ काम नहीं आता, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ, बेकार हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, गधी हूँ, बेवकूफ हूँ। भाई ये मामला जितना सोचा था ना उससे ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ यार पप्पू, लगता है वो भीख मांगने वाली गाड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें बैठूंगा मैं। अबे भाई तुम भीख मांगने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो यार? भाभी का कॉन्फिडेंस उस बॉस की वजह से गया है ना, अब वो बॉस ही भाभी का कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या बाजार में मिलता है जो उसका बॉस जाकर सस्ते में खरीद कर लेकर आएगा? अरे यार तुम समझते क्यों? देखो भाभी की जॉब गई इसलिए उनका कॉन्फिडेंस गया, अब अगर उनका बॉस उन्हें दोबारा जॉब पे रख लेगा तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। लेकिन यार उसका बॉस ऐसा करेगा क्यों? हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा। पप्पू क्यों ना हम चंदू के बॉस को किडनैप कर ले और उससे अपनी बातें मनवा ले। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। कौन आप लोग? बचाओ बचाओ! अबे चुप! कौन है आप लोग? अब मुझसे क्या चाहते हैं? हम कौन है और क्या चाहते हैं अभी बताते हैं। अभी बताते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम ये करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है। और आप लोग हो कौन? अब मुझसे क्या चाहते हो? सर मैं चांदनी का पति हूँ, जब से आपने चांदनी को जॉब से निकाला है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और हमें भी कर रही है। हाँ और सर हम आपको किडनैप करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा, जिससे हम आपसे रिक्वेस्ट कर सके कि भाभी को वापस जॉब पे रख लो। देखिए आप लोग मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखिए हम आपको तब तक नहीं जान देंगे जब तक हम चंदू को जॉब पर वापस नहीं रख लेते। ये मैं नहीं कर सकता। ये आपको करना होगा सर, ये आपको करना ही होगा। देखिए मेरे इस मासूम से और इनके इस भयानक से चेहरे को आपको तरस नहीं आता? हाँ देखिए ये डिसीजन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा तो आप नहीं मानेंगे? नहीं 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 तो ठीक है भाई, जाओ बम निकाल के लाओ। ओके। बम? हाँ बम, अगर हम मरेंगे तो आपको भी मरना होगा। चांदनी ये क्या है? ये बम है पप्पू। ये बम लाए हो? अब पप्पू ऑफ सीजन चल रहा था तो यही मिला है। अरे यार बम आदमी को डराने के लिए चाहिए था, मच्छर भगाने के लिए नहीं।
अब पप्पू जो है यही है, इसे ही ट्राई कर ले यार। ओके, अब ये बम तेरी नाक में घुसेड़ की तरह थोबड़ा उड़ा दूंगा मैं। बता भाभी को वापस लेगा कि नहीं? देखिए, आप लोग ये गलत कर रहे हैं। अरे पप्पू संभाल के कहीं सच में जल ना जाए। अरे भाई चुप करो यार, थोड़ा रियल तो लगना चाहिए। हाँ। बता भाभी को वापस लेगा या नहीं? नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं कर सकते। बचाओ बचाओ बचाओ। देखो देखो, ऐसा मत करना। बोल भाभी को वापस लेगा कि नहीं? नंदू! बॉस, आप यहाँ? पप्पू नंदू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और बॉस, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे मैं खुद थोड़ी आया हूँ, मुझे ये दोनों लेकर आए। प्लीज मेरा हाथ खोलो, प्लीज। थैंक यू, आज तुमने मुझे सुतली बम से उड़ने से बचा लिया। ये तो मेरी मजबूरी थी। है? हाँ, अगर आप हमारे घर में उड़ते तो हमारी कितनी बदनामी होती, है ना? खैर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी काम की चीज हो। क्या? सच? मतलब आप चंदू को वापस नौकरी पे रख लेंगे? हाँ। थैंक यू बॉस, मैं ना इतना काम करूंगी कि आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। हाँ। गुड, वेरी गुड। चाहे आपका सर कट क्यों ना जाए। हाँ? हाँ, वो मेरा मतलब है बॉस, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज आप इन दोनों को भी नौकरी में रख दीजिए ना। क्या? इन दोनों को? हाँ। वैसे तो इन दोनों ने मेरी बैंड बजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर एक बात है, ये दोनों अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकते। तो मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों को भी नौकरी दे ही दूं। खामोशियां बेचैनियां